बहुत समय पहले एक गांव में समीर नाम का एक युवक रहता था। समीर एक बुद्धिमान और साहसी युवक था, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी। वह अपने गुस्से और आवेगों पर नियंत्रण नहीं रख पाता। छोटी छोटी बातों पर भी वह क्रोधित हो जाता था और अपना आपा खो बैठता। उसकी इस आदत की वजह से न केवल उसका जीवन कठिन हो गया था, बल्कि उसके रिश्ते भी प्रभावित हो रहे थे। समीर को इस बात का एहसास तो था कि उसके गुस्से की वजह से लोग उससे दूर हो रहे हैं, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह खुद को कैसे बदल सकता। एक दिन उसने सुना कि पास के जंगल में एक संत आए हैं जो गौतम बुद्ध के उपदेश दे रहे हैं। समीर ने सोचा कि शायद वहां उसे अपने गुस्से पर काबू पाने का तरीका मिल सके। समीर ने उसी दिन संत से मिलने का निर्णय लिया और जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में चलते चलते वह एक आश्रम पर पहुंचा, जहां संत ध्यान में लीन थे। समीर ने थोड़ा इंतजार किया और जब संत ने अपनी आंखें खोली तो समीर उनके पास जाकर बोला, महाराज, मैं अपने गुस्से और आवेगों से बहुत परेशान हूँ, कृपया मुझे इसे नियंत्रित करने का तरीका बताइए। संत मुस्कुराए और बोले, वत्स, गुस्सा और आवेग हमें हमेशा गलत दिशा में ले जाते हैं। इन्हें वश में करना ही सच्चे सुख और शांति का मार्ग है। गौतम बुद्ध ने हमें सिखाया है कि खुद को वश में करना कितना महत्वपूर्ण है। संत ने कहा, गौतम बुद्ध ने कहा है कि धैर्य और सहनशीलता से बड़ा कोई तप नहीं है। जब कोई हमें अपमानित करता है या हमारे प्रति कठोरता दिखाता है तो हमारे अंदर गुस्सा और क्रोध उत्पन्न होता है, लेकिन बुद्ध ने सिखाया कि इस गुस्से को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है धैर्य रखना और सहनशील होना। उन्होंने समझाया कि जब हम किसी परिस्थिति में धैर्य रखते हैं और तत्काल प्रतिक्रिया देने से पहले सोचते हैं तो हम अपने गुस्से को नियंत्रित कर सकते हैं। बुद्ध ने इसे कुशल प्रतिक्रिया कहा है, जिसमें हम अपनी भावनाओं को समझते हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं और फिर शांतिपूर्वक जवाब देते। संत ने समीर को दूसरा महत्वपूर्ण पाठ दिया। बुद्ध ने हमें आत्मनिरीक्षण और ध्यान के माध्यम से अपने भीतर झांकने की शिक्षा दी। जब हम अपने भीतर के विचारों और भावनाओं को समझते हैं तो हम उन्हें नियंत्रित करना भी सीख जाते हैं। उन्होंने बताया कि ध्यान की मदद से हम अपने मन को स्थिर और शांत कर सकते हैं। ध्यान से हमें ये समझने का मौका मिलता है कि हमारे गुस्से और आवेग का वास्तविक कारण क्या है। जब हम अपने भीतर की समस्याओं को समझ लेते हैं तो उन्हें हल करना आसान हो जाता है। संत ने कहा, बुद्ध ने हमें सिखाया कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ अनित्य है। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तो हम अपने गुस्से और आवेगों को भी अनासक्त होकर देख सकते हैं। उन्होंने समझाया कि गुस्सा अक्सर तब आता है जब हम किसी चीज को बहुत अधिक महत्व देते हैं या उससे जुड़ जाते हैं। जब हम इस बात को समझते हैं कि सब कुछ अस्थायी है और कुछ भी स्थायी नहीं है तो हमें उन चीजों से जुड़ाव कम हो जाता है, इन जो गुस्से का कारण बनती है। संत ने समीर को गौतम बुद्ध के करुणा और मैत्री के विचारों के बारे में बताया। उन्होंने कहा, बुद्ध ने कहा है कि जब हम दूसरों के प्रति करुणा और मैत्री का भाव रखते हैं तो हमारा गुस्सा स्वतः ही शांत हो जाता है। उन्होंने बताया कि जब हम किसी दूसरे व्यक्ति की स्थिति को समझते हैं और उसके दुखों को महसूस करते हैं, हमारे अंदर गुस्से की बजाय करुणा उत्पन्न होती है। यह करुणा हमें शांत और सहनशील बनाती है और गुस्से को नियंत्रित करने में मदद करती है। संत के ये उपदेश समीर के मन में गहरे उतर गए। उसने समझा कि गुस्सा और आवेग उसके जीवन में दुख और परेशानियों का कारण बने हैं। उसने संकल्प लिया कि वह गौतम बुद्ध के इन उपदेशों को अपने जीवन में अपनाएगा। समीर ने धैर्य और सहनशीलता का अभ्यास करना शुरू किया। जब भी उसे गुस्सा आता, वह खुद को शांत रखने की कोशिश करता और गुस्से की बजाय समझदारी से प्रतिक्रिया देता। उसने आत्मनिरीक्षण और ध्यान का अभ्यास भी शुरू किया, जिससे उसे अपने गुस्से के वास्तविक कारणों को समझने में मदद मिली। समीर ने अनासक्ति का पाठ भी सीखा और जीवन में चीजों को अस्थायी मानकर उनसे जुड़ाव कम कर दिया। इससे उसे अपने गुस्से पर और भी नियंत्रण मिला। आखिर में उसने करुणा और मैत्री को भी अपनाया और लोगों के प्रति सहानुभूति और प्रेम का भाव रखने लगा। इससे उसके गुस्से की शांति और सहनशीलता ने ले ली। समीर अब एक बदले हुए व्यक्ति था। गौतम बुद्ध के इन उपदेशों ने उसे खुद को वश में करने का तरीका सिखाया और उसके जीवन में शांति और सुख लेकर आए। अब वह अपने गुस्से और आवेगों को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता था और अपने जीवन में सच्चे सुख का अनुभव कर सकता।
समीर की कहानी हमें यह सिखाती है कि गुस्सा और आवेग हमारे जीवन में कठिनाइयां पैदा करते हैं, लेकिन गौतम बुद्ध के उपदेश हमें इन पर नियंत्रण पाकर सच्चे सुख और शांति का मार्ग दिखाते। खुद को वश में करने का यह तरीका हमें केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि सामाजिक रूप से भी बेहतर बनाता है। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध के इन अनमोल विचारों को अपनाकर हम अपने गुस्से और आवेगों को वश में कर सकते हैं। खुद को नियंत्रित करने का यही तरीका हमें सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाता है। अगर आपको ये बातें प्रेरणादायक लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।